बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। जिला चंबा के बटियात विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह पठानिया ने विधायक विक्रम जरियाल द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों का खंडन किया। साथ ही उन्होंने वर्तमान विधायक विक्रम जम्बाल पर भी भ्रष्टाचार के आरोप भी जड़े। वहीं उन्होंने विधायक की पीडब्ल्यूडी से मिलीभगत होने की बात भी कही। कुलदीप सिंह पठानिया ने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार एवं भ्रष्टाचार आदि मुद्दों पर भी बेबाकी और स्पष्टता से अपना पक्ष रखा। पेश है उज्जवल हिमाचल के संवाददाता अरुण रैना से उनकी बातचीत के कुछ अंश। नमस्कार, स्वागत करता है आपका उज्जवल हिमाचल। आज उज्जवल हिमाचल की टीम पहुंची है जिला चंबा के ही तहसील भटियात के मुख्यालय चुवाड़ी में। गत समय जब हम आपसे रूबरू हुए थे तो हमारे साथ यहाँ के स्थानीय विधायक श्री विक्रम जरियाल जी थे। उन्होंने हमसे कई बातें की, उन्होंने कांग्रेस पे ब्लेम भी लगाए। तो उन्हीं जो उन पे ब्लेम लगाए गए थे कांग्रेस पे, उनका जवाब देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ भूतपूर्व विधायक श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए बात करते हैं कुलदीप सिंह पठानिया जी से। सर, उज्जवल हिमाचल आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी। जी सर, जब हम पिछली बार यहाँ के स्थानिक विधायक से रूबरू हुए थे, उन्होंने कांग्रेस पे कुछ ब्लेम लगाए थे। सबसे पहले जैसे हमने उनसे बात की थी अपने विकास के बारे में, तो जो स्वास्थ्य है वो सबसे प्रमुख आता है। स्वास्थ्य की जब बात की गई तो हमने उनसे ये कहा कि कांग्रेस के समय में खास तौर पर सिविल अस्पताल चुवाड़ी में डॉक्टर्स की बहुत कमी थी। तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? या आपके ही समय में यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन आई थी, उसका भी यहाँ पे कोई स्थायी उसको चलाने वाला नहीं मिल पा रहा है। ये सब मुद्दे हैं जो आपसे डिस्कस करना चाहते थे, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? ऐसा है कि रेफरल हॉस्पिटल चौड़ी जो है, इसका नींव पत्थर भी कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। तब उस समय के विधायक और मंत्री पंडित शिव कुमार हुआ करते थे 1982 में, और ठाकुर रामलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ये तब फाउंडेशन हुआ और इसका कंप्लीशन हुआ 85 और 90 के दौरान में। तब भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी थे और विधायक मैं था। मैंने फौरी तौर पर इस बिल्डिंग को कंप्लीट करवाकर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के उस समय के जो मुख्यमंत्री थे उनकी प्राथमिकताएं स्वास्थ्य सेवाएं थी, शिक्षण संस्थान था, बिजली और पानी था। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बेसिक जो ज़रूरतें थी वो था, और वो सब जो है करने में वीरभद्र सिंह जी तत्पर रहते थे। तो मैं आभारी हूँ उनका कि उन्होंने उनके कार्यकाल में मेरे प्रयासों के द्वारा ये बिल्डिंग बनी थी। और इस बिल्डिंग के अंदर एक फ्लोर जो था अनयूज्ड पड़ा हुआ था। बनाया तो स्पेशल वार्ड था हमने, लेकिन चूँकि यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ थी वो उस स्तर पर डेवलप नहीं हो सकी। उसका कारण यह है कि 1990 और 93 में सत्ता परिवर्तन हुआ, फिर 98 और 2003 में सत्ता परिवर्तन हुआ, फिर 2007 और 12 में सत्ता परिवर्तन हुआ, और वर्तमान में भी सत्ता परिवर्तन हुआ। मैं जानना चाहता हूँ वर्तमान विधायक महोदय से कि वो बताएं कि 90 से 93 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो हमारे यहाँ पर कौन कौन से स्वास्थ्य संस्थान खुले, और फिर दोबारा से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 98 और 2003 में बनी, तब कौन कौन से स्वास्थ्य संस्थान खुले, और उसके बाद 7 और 12 में कौन से संस्थान खुले। मैं उनसे ही जानना चाहता हूं। और मैं उनसे ये भी जानना चाहता हूं कि पीएससी मेल, पीएससी चून, जो वहाँ पर 25-30 हज़ार की जो आबादी है, जहाँ एक भी स्वास्थ्य संस्थान नहीं था। पिछले कार्यकाल में जब मैं अध्यक्ष था राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का और वही विधायक थे, मैंने कांग्रेस सरकार से ये 2 पीएससी मंजूर कराए, और मंजूर करा के जो है फंक्शनल किए, स्टार्ट किए। सत्ता परिवर्तन हो गया। सत्ता परिवर्तन के बाद मैं उनसे जानना चाहता हूँ आज चून की क्या व्यवस्था है, चून में कितने डॉक्टर हैं, मेल में कितने डॉक्टर हैं। ककीरा का जो पीएससी है
उसकी बिल्डिंग जब हमने शुरू की थी, टोकन बजट 10 लाख दिया था, 1,45,00,000 का टोटल बजट था। आज 3 साल हो गए, वो बिल्डिंग क्यों नहीं कंप्लीट हो रही, ये मैं उनसे जानना चाह रहा हूँ। और स्वास्थ्य सुविधाओं में विक्रम जरयाल जी का क्या योगदान है भटियात चुनाव क्षेत्र में, ये विशेष रूप से मैं उनसे जानना चाह रहा हूँ। कौन सा सब सेंटर उन्होंने खुलवाया, कौन सी डिस्पेंसरी उन्होंने खुलाई, कौन सा पीएससी उन्होंने खुलाया। और जो भटियात चुनाव क्षेत्र में दिखता है, चाहे रेफरल हॉस्पिटल चौड़ी हो, चाहे पीएससी सियूंता हो, चाहे पीएससी मोतला हो, चाहे टिकरी हो, चाहे आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियाँ हों, चाहे खरगट है, चाहे तुरकड़ा है, या अन्य क्षेत्रों में, चाहे औभार में है, ककीरा में है, ये जितने भी संस्थान खुले हैं, ये 100% जो है कांग्रेस के कार्यकालों में खुले हैं। और जब जब मैं विधायक रहा तब स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का हमने विस्तार किया, क्योंकि हमको पता था हिमाचल प्रदेश दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, और जब तक हम गाँव के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित नहीं करेंगे, कभी भी कोई भी महामारी अगर आएगी तो उसमें ग्रामीण हिमाचल प्रदेश जो है वो ज़्यादा इफेक्ट होगा, और हिमाचल तो बसता ही गाँव में, ये मैं कहना चाहता हूँ। और रेफरल हॉस्पिटल चौड़ी में उनकी जानकारी के लिए, ये डॉक्टर तजवीर सिंह पठानिया फर्स्ट डायरेक्टर हेल्थ सर्विस ही हुआ करते थे। रेफरल हॉस्पिटल की कंसेप्ट उन्होंने दी थी, वो भी हमारे ही फैमिली में मेरे ताया लगते हैं, ये उन्होंने ही खुलवाया था। पीएससी समोट भी उन्होंने खुलवाया था, लेकिन खुलवाया चाहे किसी ने हो, पंडित जयवंत राम जी तब विधायक हुआ करते थे, लेकिन उन सेवाओं को आगे बढ़ाना ये विधायक की जिम्मेवारी होती है, जो चुनी हुई सरकार है उसकी जिम्मेवारी होती है। विक्रम जरयाल बताएं कि उन्होंने अपनी जिम्मेवारी का जो है स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में क्या क्या किया। और कांग्रेस के समय में उनकी जानकारी के लिए डॉक्टर रजनीश पठानिया जो प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज शिमला में आईजीएमसी में, वो यहाँ से एज ए एमएस रहे हैं, यहाँ पर ऑपरेशन करते थे। और पिछली बार वही विधायक थे जब डॉक्टरों की कमी थी, सरकार चाहे कांग्रेस की थी, विधायक वही थे, जिम्मेवारी उनके ऊपर ज़्यादा आती है, क्योंकि विधानसभा में मात्र कुलदीप सिंह को कोसने के अलावा वो कोई मांग चुनाव क्षेत्र के मुतल्लिक नहीं करते थे। अगर पिछली बार डॉक्टरों की कमी रही तो उसका दोष भी विक्रम जरयाल के ऊपर ही जाता है, ना कि कुलदीप सिंह पठानिया पर जाता है। मेरे समय में बहुत बढ़िया बढ़िया डॉक्टर यहाँ रहे जब मैं विधायक रहा। पठानिया सर, अगला जो उन्होंने कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगाया था, वास्तव में इल्ज़ाम लगाना जनता का काम होता है, लेकिन सत्ता और विपक्ष ये खेल चलता रहता है। सड़क का ये उन्होंने कहा था कि जो सड़कों का काम है उनके समय में नहीं हो पाया, या सड़कों की जो हालत थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, मुख्य रूप से कालीघाट की समस्या, उसके बारे में आप क्या कहते हैं सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि विक्रम जरयाल जी ये बताएं कि वो 8 साल से विधायक हैं, जो 8 साल में उन्होंने प्राथमिकताएं दी हैं एज ए एमएलए प्रायोरिटी में, वो कौन कौन सी प्राथमिकता जो है मैच्योर हुई है, उसकी डीपीआर बनी है, उसकी अप्रूवल आई है और वो सैंक्शन हुई है, वही बता दें। क्योंकि विधानसभा में अभी मैंने प्रश्न करवाया था श्रीमती आशा कुमारी जी से, और इसी सेशन में पिछले में जो जानकारी मिली उसमें पिछले 3 वर्षों में विशेष रूप से, और जब से ये विधायक बने हैं तब से एक भी जो स्कीम है सड़क की वो अप्रूव नहीं हुई है। और ये उन 15 विधायकों में हैं जिन्होंने विधायक प्राथमिकता ही निश्चित नहीं की। ये अखबार में भी आया है, दैनिक जागरण में आया है, अमर उजाला में आया है, पंजाब केसरी में आया है। ये तो ऐसे विधायक हुए हैं जिनको यही समझ नहीं लगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र में कौन कौन सी सड़क की प्राथमिकता मुझे निश्चित करनी है। और जो भी सड़कें बनी हैं, दमन से सियूंता वर्ल्ड बैंक फेज़ 1 में कुलदीप सिंह की प्रायोरिटी है, वर्ष 2003 और 7 की पीडब्ल्यूडी विभाग का रिकॉर्ड देख लेना आपने। और ये सड़क अभी पिछली कांग्रेस सरकार में मैंने 3200 करोड़ का जो सेकंड प्लान था वर्ल्ड बैंक का, उसमें डलवाई थी, जो सियूंता से लेके लाड़ू बाया जो है जोत चंबा भरमौर डबल लेन होनी थी। वो 3200 करोड़ कहाँ गया, मैं जो है विधायक विक्रम जरयाल से जानना चाहता हूँ। वो जो वर्ल्ड बैंक का जो सेकंड फेज़ था, वो जिसमें ज़िला चंबा में विशेष रूप से भटियात चुनाव क्षेत्र, चंबा भरमौर चुनाव क्षेत्र आते हैं, जिनमें ये सड़क बननी थी, वो कहाँ चला गया, मैं उनसे जानना चाहता हूँ। और ये बताएं कि कौन सी सड़क उन्होंने स्वीकृत
जो है अपने कार्यकाल में अभी 3 वर्षों में की है और पिछले कार्यकाल में की है। जो भी सड़कों में काम हो रहा और हुआ है, ये सब जो प्राथमिकताएं हैं, ये कुलदीप सिंह की दी हुई प्राथमिकताएं हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग से, आरटीआई से आप ले लें या वही रिकॉर्ड मुझे बता दें कि ये प्राथमिकता मैंने दी है। एक भी प्राथमिकता अगर उनकी निकल जाएगी तो राजनीति तो क्या, पब्लिक लाइफ से हम संन्यास ले लेंगे। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि ये जो स्टेडियम बनना था चौड़ी में, जिसका नींव पत्थर हुआ, वो आज तक क्यों नहीं बना? 3 साल हो गए। हेलीपैड क्यों नहीं कंप्लीट हुआ? और विधायक पूरी तरह से फेल हुए हैं अपना ही ड्यूटी देने के लिए, अपना काम करने में। और अभी तो कोविड काल था, कोविड काल में स्थानीय विधायक को ये चाहिए था कि अपनी विधायक निधि से जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, पीएससीज हैं, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर अगर कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स आने हैं तो उनके लिए वो जो है पैसा देते। वो तो जयराम जी के द्वारा भेजी हुई किट्स, या जो है अनुराग जी के द्वारा भेजी हुई किट्स, या नड्डा जी के द्वारा भेजी हुई किट्स, वही तो बांट रहे हैं। सारे कांग्रेस के विधायकों ने विधायक निधि से जो है वो हॉस्पिटल्स के लिए, सरकार को एम्बुलेंस खरीदने के लिए, इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, ऑक्सीजन प्लांट खरीदने के लिए पैसे दिए। लेकिन एक मात्र ऐसा विधायक है ये जिसने आज तक एक पैसा जो है विधायक निधि से स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए नहीं दिया। उच्च शिक्षा की अगर बात करें तो उच्च शिक्षा के लिए आपके पास क्या योजना रहेगी कि उच्च शिक्षा के लिए हमें भटकना ना पड़े? आज भटियात चुनाव क्षेत्र में मात्र 2 या 3 स्कूल हैं जिनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, जिसमें एक कैंथली का स्कूल है और एक आध और स्कूल है, चाहे जोलना का कर लीजिए चाहे एक आध और कर लीजिए। बाकी सारे स्कूल मैंने अपग्रेड करवा दिए थे, +2 बना दिए थे, वहाँ बिल्डिंग्स वगैरह सारी सेंक्शन करवा दी थी। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके नींव पत्थर स्थानीय विधायक रख रहे हैं। ये सारी स्वीकृत योजनाएं कुलदीप सिंह के द्वारा हैं कांग्रेस के कार्यकालों में। कॉलेज चौड़ी में बना, ये चौड़ी में जो कॉलेज स्थापित हुआ उन वर्ष 1993-94 में, 93 से 98 में कांग्रेस के कार्यकाल में मैंने मंजूर कराया, स्वीकृत कराया। तो यहाँ पर मिडिल स्कूल गर्ल्स हुआ करता था, जो पंडित जी ने कांग्रेस के कार्यकाल में यहाँ जेबीटी ट्रेनिंग सेंटर चलवाया, और वो मिडिल स्कूल जो था गर्ल्स का, उसको शिफ्ट किया बाई के बाग में। जो बाई का बाग का जो स्कूल है उसको मिडिल स्कूल और को एजुकेशन वहाँ कर दी गई। तुम कहाँ सोए हुए हो? 8 वर्ष से आप विधायक हैं, आप हाई कोर्ट के उस मसले को समाधान क्यों नहीं करा रहे? आपने जो स्यूंता जो कॉलेज है उसकी बिल्डिंग को आपने रोक के रखा, जहाँ 6 करोड़ रुपया पहले से स्वीकृत था, 5 करोड़ का फट्टा वहाँ लगा हुआ, 1 करोड़ उसके बाद जो है जब चुनाव आए उससे पहले राजा साहब ने मंजूर किया, और 6 करोड़ वहाँ का वहाँ है, फट्टा भी लगा है वर्ष 2016 का। और अल्टरनेटिव साइट आपने कहाँ दिलाई? जिस ज़मीन प्राइवेट की बात करते हैं वो तो मात्र 10 बीघे भी नहीं है, वो 10 बीघे भी ज़मीन नहीं है, और कॉलेज के लिए कम से कम 18 से 20 बीघे ज़मीन चाहिए, और वहाँ पर सरकारी ज़मीन भी नहीं है, उसका डाइवर्शन भी नहीं है। और जहाँ जो है जो राजा साहब के द्वारा जो नींव पत्थर हुआ वहाँ 45 बीघे ज़मीन है। भटियात का विकास रुकवाने वाले विधायक हैं विक्रम जरियाल, ये सड़कों वाले विधायक नहीं है, सड़कों का सत्यानाश करने वाले विधायक हैं, शिक्षण संस्थानों का सत्यानाश करने वाले विधायक हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि ककीरा की उस विश्वविद्यालय का काम क्यों नहीं शुरू हो रहा, और भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों से जानना चाहता हूं जिन्होंने आरटीआई ली, हाई कोर्ट में केस भी किया है, वो जो यूनिवर्सिटी लगाने वाला व्यक्ति है वो क्यों नहीं यूनिवर्सिटी का काम शुरू कर रहा है? अब तो इनकी सरकार है, धूमल साहब इनके मुख्यमंत्री रहे हैं, जयराम जी इनके मुख्यमंत्री हैं, 8 वर्षों से ये विधायक हैं। ककीरा में उस विश्वविद्यालय का काम क्यों नहीं हो रहा? मैं उनसे जानना चाहता हूं। और जब हमारा समय आएगा, अगर वो व्यक्ति विश्वविद्यालय लगाने में इच्छुक होगा तो मैं आज बोल रहा हूं, क्योंकि सत्ता परिवर्तन होगा 2022 में, हम अपने कार्यकाल में उसको पूछ करके जो आवश्यकता होगी, विश्वविद्यालय की आवश्यकता होगी विश्वविद्यालय खुलेगा, मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता होगी उसकी मंजूरी होगी। पिछले 3 वर्षों में आदरणीय जयराम जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि कितने नए डॉक्टर्स नियुक्त हुए। यार ये बता दें, स्थानीय विधायक बता दें कि कितने डॉक्टर नए बने हैं, कितनी स्टाफ नर्स आई हैं, कितने MPW लगे हैं, कितने फीमेल हेल्थ वर्कर करे हैं। तो जब हमारी सरकार आएगी वर्ष 2022 में, स्वास्थ्य में भी
ये सारी जो 1 लाख 1.5 लाख के करीब जो है रिक्तियां हैं प्रदेश के अंदर सरकारी संस्थानों में, इनको हम भरेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों में है, और ये जो विधायक हैं वर्तमान में, इनमें तो बहुत ज़्यादा है। बात करते हैं ओए तोए करके बदतमीजी से, हमने तो कभी बदतमीजी नहीं की। 3 वर्षों में की है और पिछले कार्यकाल में की है। जो भी सड़कों में काम हो रहा और हुआ है, ये सब जो प्राथमिकताएं हैं, ये कुलदीप सिंह की दी हुई प्राथमिकताएं हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग से, आरटीआई से आप ले लें, या वही रिकॉर्ड मुझे बता दें कि ये प्राथमिकता मैंने दी है। एक भी प्राथमिकता अगर उनकी निकल जाएगी तो राजनीति तो क्या, पब्लिक लाइफ से हम संन्यास ले लेंगे। विक्रम जरयाल एक झूठा व्यक्ति है। वो सोचता है जैसे किशोरीलाल जी झूठ बोलते गए तो मैं झूठ से अपना काम चला लूँगा। तो आज के लिए इतना ही। आप भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को, अपने समाज को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन,